सरकार जो है 2024 हो, नेता लोग किसी के नहीं है। ये लोग बस आप हमको मार के खा रहे हैं। अंग्रेजों ने गरीब लोगों को खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। वो तो परिवार बताते हैं 140 कुछ भी करोड़ नहीं को। है, उनके राज में भ्रष्टाचार ऐसा है कि चलिए मैं भ्रष्टाचार का शिकार हूँ। उसने सन 57 में गरीबों के पेट पे लात मार के म्युनिसिपल कमेटी भंग करा दी। वो लाइसेंस आज तक रेनू नहीं हुए, 50,000 रुपए रिश्वत मांगते थे। बाबा है, आपको तो बीजेपी के साथ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कौन सी है बीजेपी? तो कहते हैं कि हाँ। मेरा तो हर चीज लूटा हुआ है। मेरे को तो आधार कार्ड भी है कि ये बना के नहीं दे सकते। बैटरी वालों को साड़ी पकड़ दे दिए और 10,000 रुपए दे दिया, 20,000 दे दिया। अब 50,000 रुपए के फार्म पर रखे, लोगों के खाते में भी आ रहे हैं। और क्या चाहिए? अंग्रेज तो चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जग नारायण राम है। क्या कहेंगे आप बताइए कुछ 2024 में किसका पलड़ा भारी? सरकार जो है 2024 हो, नेता लोग किसी के नहीं है। ये लोग बस आप हमको मार के खा रहे हैं। सारे नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, पीएम मोदी जी की भी बात कर रहा हूँ। अरे वो तो परिवार बताते हैं 140 करोड़ नहीं को। है, उनके राज में भ्रष्टाचार ऐसा है कि चलिए मैं भ्रष्टाचार का शिकार हूँ। सारे भ्रष्टाचारी जिंदा है, भाई जिंदा है। अगर मैं मोदी जी का नाम लेता हूँ तब तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत है हमको। जबकि मैं राम का नाम लेने वाला हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करके मैं अपने जीवन को चलाता हूँ, इस संसार का भ्रमण करता हूँ। तो आप तो बाबा है, आपको तो बीजेपी के साथ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कौन सी है बीजेपी? कहते हैं कि हाँ। मेरा तो हर चीज लूटा हुआ है। मेरे को तो आधार कार्ड भी है कि ये बना के नहीं दे सकते हैं। जबकि यहाँ पे भी जहाँ मैं रहा हूँ 2-2 3-3 प्लॉट हैं दिल्ली के अंदर। ये दिलवा के दिखा दें हमें। नहीं दिलवाएंगे। जिनको हमने 24 बरस पीछे जन्म लिया, उनको गोद में खिलाया, वो हड़प हड़प के बैठे हैं यहाँ पे। ये करा दे हमको। कड़कड़डूमा कोर्ट बाद में बना है, ये मेट्रो बाद में बनी है, इससे पहले के हम हैं यहाँ के। और हम ऐसे फकीर रहते हैं कि जहाँ इच्छा होती है वहाँ सोते हैं। किस लिए सोते हैं? क्योंकि केजरीवाल जी बहुत बढ़िया है। केजरीवाल जी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है। तो उन पे तो आरोप लगा है। ये आरोप पहले अपने दामन को तो देखें। वो जो दूसरे को लिए गड्ढा खोनता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। ये गिरेंगे गड्ढे में। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। तो ये जंजीर बंध के जाएंगे। कह रहे हैं कि 400 पार और 47 तक हम ही रहेंगे। ये कुछ नहीं रहेंगे जब तक है इनका जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो लालू यादव को भी कह रहे थे कि फलान चिलान। लालू ने क्या नहीं किया जिस टाइम। और इसमें समाज में जाति पात लगाई जाती है कि वो चमार हो गया तो वो दुसाध हो गया तो वो हजाम हो गया तो इनको मारो, इन पे शासन करो। तो लालू ने एक आवाज उठाई कि नहीं, कोई नहीं मारेगा। हैं? लालू कांग्रेस ये सब जो है परिवारवाद, परिवार का विकास करती थी। मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान क्या कांग्रेस के राज में नहीं मिलता था? जिसका बाप इंदिरा आवास में, राजीव मद्रास में और संजय आकाश में ऐसी ऐसी कुर्बानियां जिन्होंने दी है, उसको इन्होंने गिरा दिया। कहते हैं भ्रष्टाचारी है। नहीं, सारा कुछ तो इन्होंने किया है। कांग्रेस पे तो दोष आप देंगे ही, क्योंकि उस टाइम तो बाबू राम जगजीवन राम के कुनबे से मैं हूँ। मीरा कुमार अभी जिंदा है, वो क्या कहेगी अपने कुनबे के विषय में? बाबा जी अब देखिए ना मोदी जी ने कितना विकास किया है। जन्मभूमि का हूँ जहाँ से मुख्यमंत्री पंडित बिंदेश्वरी दुबे बने हैं, उस महुआओं का रहने वाला हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ इन लोगों के भ्रष्टाचार के शिकार। मोदी जी के नाम पे के झूठ मूठ को भंडारा करा देता है लोग। 50,000 इधर से ले लिया, चाहे आर.के. सिंह सांसद हो, चाहे ये मनोज तिवारी हो। मनोज तिवारी के जड़ को आप जानते हैं, मैं ढंग से जानता हूँ क्या था। आज पवन सिंह के नाम पे चल रही है सियासत कि हमारे पार्टी में आ जाए। वो आएगा? इनके आया, निर्दलीय लड़ रहा है और वो जीत के दिखाएंगे क्योंकि वो कलाकार है। मनोज तिवारी कलाकार नहीं, नाक से गाने वाला था ये। इसकी 100 कैसेट फ्लॉप दिखा दूंगा मैं ऑडियो के जमाने में। हिट और फ्लॉप तो लगा रहता है, वो किसी के साथ भी हो। वो सब नाक से गाने वाले, मुन्ना सिंह, भरत शर्मा। मैं तो गायत्री ठाकुर घराने से हूँ।
संत शिव नारायण स्वामी शिष्य हूँ, कबीरपंथी के भजन गाता हूँ। हमारे एक भजन का जवाब दे दें। ये मोदी जी को भी तो विष्णु का अवतार बताते हैं। कुछ नहीं है। हाँ, राज कर रहे हैं तो अब वो चाहे जो कहे, उनकी लाठी उनकी भैंस। हो तो हमने पहले ही आपसे कहा, जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। मतलब एक अपनी लाठी अपनी भैंस चल रही है। हम जैसे उससे पूछिए, अभी तक कुछ नहीं खाए हैं हम। इसमें भी मोदी जी का दोष है क्या? मोदी जी क्यों? का दोष नहीं है। क्या दोष है? क्यों नहीं है दोष? क्योंकि ये औषधि का दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ना हमें इलाज मिलता है, ना कुछ मिलता है कहीं नहीं। अब केजरीवाल क्या करे, वो तो इलाज फ्री कर रखा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हम जैसे संतों को नहीं मिलती जगह, क्योंकि हम एकांत पसंद करते हैं। बीजेपी सरकार में तो संतों का रुतबा बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है, और क्या बढ़ा? बढ़ा है। संत कहावन कठिन है, जसखंडे का घाट डगमग करे सो कट मरे गहे से उतरे पार। मैं शिव नारायण स्वामी शिष्य हूँ, ताहि समय में शिव नारायण बंग देश चले जाए, कंठे बैठे सूर सती कथा अन्यास बनाए। मेरा गुरुद्वारा सही है, वाहिगुरु की कृपा से आपको पंक्ति बिठा के खिलाया जाता है सबको। तो आप मोदी जी को नहीं मानते? नहीं, वो लोग क्या खिलाते हैं, तरीके से खिलाते हैं, बिठा के खिलाते हैं। सिस्टम को इतना बेकार कर दिया लोग कि ये बम्फर लगा दिया, आओ सनम जाओ सनम, कोई भी खाए कोई। ये क्या है, धर्म? 5 किलो उड़ा रहे हैं ये लोग। उड़ा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि जो राम को, सवाल तो सुन लीजिए, लोग तो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम तो पहले से ही है, वो किस राम की बात कर रहे हैं आप? अभी मोदी जी ने भव्य मंदिर बनवाया। वो क्या वो नए बनाए हैं? शुक्ल पक्ष नवमी के दिन तो पहले ही राम का अवतार हुआ था। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बक्सर बीच जंगल जग ठानी, तालिका सुबाहु निश्चर बलवाना, बाबा के आके करस परेशाना। मैं उस धरती का जन्मा हूँ, बक्सर का चवन ऋषि के आश्रम से। ये क्या कहेंगे? राम को याद नए आए हैं, पहले भी आए हैं। वहीं अश्वनी कुमार चौबे का टिकट काट दिया तो अश्वनी कुमार अलग राग बिलाप रहे हैं बक्सर से। मुन्ना तिवारी जी को मिला है, क्योंकि मुन्ना तिवारी कुछ अच्छे सज्जन हैं, तो चलो टिकट मिल गया, खैर जीत सकते हैं। हाँ, राजनीति का मैं शिकार हूँ। मेरा एक भाई नेतागिरी कर रहा है, बेलोरो स्कॉर्पियो में घूमता है और वो पूरे दिन क्रीच मार के घूमता है, महंगे कपड़े, और उससे पूछा जाए कै रुपया कमाता है, क्या जवाब देगा वो? क्योंकि आपसे कमाया उसने, आपका झूठ मूठ का भी कर दिया। 50 रुपये आपने दे दिए, 5000 उनने दे दिए। मैं क्या आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। हम ये कहना चाहते हैं, अंग्रेज तो चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे कांग्रेस वाले। अंग्रेजों ने गरीब लोगों को खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, जवाहरलाल डाकू था, उसने सन 57 में गरीबों के पेट पे लात मार के म्युनिसिपल कमेटी भंग करा दी। वो लाइसेंस आज तक रेनू नहीं हुए, 50,000 रुपये रिश्वत मांगते थे। अब उन डकैतों से ये पूछो, 50,000 रुपये अगर रेडी पटरी वाले के पास होते तो कहीं दुकान लेके बैठता। वो रेनू आज तक नहीं हुआ, समझे? सन 57 में म्युनिसिपल कमेटी भंग, बाबा सुन लो जरा आप, सन 57 में म्युनिसिपल कमेटी भंग करा दी, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था इनको कर परेशान, कर परेशान। गरीब की रेडी 1000 की और जुर्माना 2000 का, समझे? ये डाकू गोलगप्पे वालों को आटा मिलता था सरकार से, ये खा गए। वो कोला मिलता था, कोले की जगह इन्होंने तेल कर दिया, कोले की जगह तेल कर दिया। वो ये मिट्टी का तेल पी गए। सुन ले, आज की भी बता दूंगा, वहीं आ जाऊंगा। मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों को कोला मिलता। ये अब बताइए, अब तो मोदी जी है ना, पिछले 10 साल में मोदी जी को चुना। अब तो मोदी जी ने सर्टिफिकेट दे दिया सबको, रेडी पार्टी वालों को सर्टिफिकेट दे दिया और 10,000 रुपये दे दिया, 20-20 हजार दे दिया। अब 50,000 रुपए के फार्म पर रखे, लोगों के खाते में भी आ रहे हैं। और क्या चाहिए? 70 साल से लाइट नहीं थी, लाइट बरेली के अंदर लाइट लग गई। हमारी जमीनें डाकू ने छीनी। अरे हम तो पकड़ के आ जाए, सालों का गला काट दे इनका। 1381 एकड़ जमीन बरेली में उत्तर प्रदेश के अंदर छीन ली, समझे? 3 साल आंदोलन चला था उसका, हजारों किसान भूख से तड़प तड़प के मर गया 3 साल के अंदर। 3 साल के बाद में सरकार कहती है तुम्हें 10 रुपये बीघा दे देंगे, वो भी नहीं मिला।
फिर हजारों किसानों ने गोलियां खा ली सल्फाज की, फिर मारा गया। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत बच गए उन्होंने दोबारा आंदोलन खड़ा कर दिया, उनको उठा के जेलों में डाल दिया। अरे ये तो पाकिस्तान से ये बाबा कह रहे हैं कांग्रेस तो लुटेरी थी, मोदी जी अब कर रहे हैं बढ़िया। देखिए सबको ये यहाँ पे जो आया है इंसान तो वो पहले गलतियां करता है, सही कब करता है तो बाद में ही करता है। वो क्या करेगा, वो तो एक नीति बनाई जाती है, पंजा बना दिया गया, पंजा बनाया गया। ये निशान इसलिए ताकि आपके पास 56 भोग लगे होंगे, दाल भात चोखा चटनी अचार लिट्टी चोखा सब कुछ रखा होगा, पर बिना पंजे के आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते, यानी इसमें नहीं, मुंह में नहीं डालेंगे। पंजा जरूरी है।